हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन फिर बच्चे पूछते हैं एग्जाम्स रिजल्ट आने के बाद में, और काफी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि क्या हमने एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहिए, क्या एग्जाम सेंटर चेंज करने से हमको कोई फायदा होगा क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में प्रोसेस समझाता हूं। ये प्रोसेस पब्लिक डोमेन में पहले से है और इंस्टीट्यूट के जो पास्ट प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एग्जाम कमिटी में होते हैं, उनको पता होता है कि एग्जाम कमिटी में क्या होता है। उनसे मैंने कंफर्म की ये बात। बिफोर आई कम एंड टॉक एंड एक्सप्लेन एनीथिंग, आई वांटेड टू कंफर्म फ्यू थिंग्स अगेन। तो मैंने वो कंफर्म किया और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पेपर्स आप जब देते हो तो पेपर्स के ऊपर बारकोड लगाए जाते हैं, करेक्ट, बारकोड लगाए जाते हैं और उनको रैंडमाइज किया जाता है। मतलब आपके सेंटर्स में जितने पेपर्स होंगे वो सबको बारकोड लगेंगे और वो पूरे इंडिया में वो मिक्स होंगे। दे विल ऑल गेट कलेक्टेड एट वन प्लेस। एक जगह पे कलेक्ट होंगे दिल्ली में या फिर जो भी उनका रीजन है वहां पे कलेक्ट होंगे और फिर उसको रैंडमाइज करेंगे, उसको पूरा मिक्स करेंगे और मिक्स करके सेट बन के पेपर चेकर जो होते हैं उनको दिया जाता है। तो देयर इज अ कंप्लीट रैंडमाइजेशन। मतलब आप कहीं से भी पेपर लिखते हो तो आपका पेपर कहीं पर भी रैंडमाइज करके कहीं पर भी चेक करने के लिए जा सकता है। इट कैन गो एनीवेयर। आरटीआई में भी इंस्टीट्यूट ने ये बात को लिख कर दिया है। पास्ट में एक स्टूडेंट ने आरटीआई किया था और उसने पूछा था कि कैसे चेकिंग होती है, तो ये बताया था। पास्ट प्रेसिडेंट हमारे जो है उन्होंने भी मुझे यही बोला कि कंफर्म किया ऐसा ही है। तो चलो ठीक है। फिर जब सबके कोडिफाइड डेटा होता है, बारकोड से चलते हैं। बारकोड से होने के बाद में जब एग्जाम कमेटी की मीटिंग होती है, तो हम सब जानते हैं कि उनके पास में, एग्जाम कमेटी के पास में राइट है टू इंक्रीज मार्क्स और डिक्रीज मार्क्स फॉर क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने उनको पूछा कि क्या रीजन वाइज मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है क्या उसको एडजस्ट करते रीजन वाइज मार्क्स को, करेक्ट, कि भाई सब रीजन का हमको रिजल्ट मेंटेन करना ऐसा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत फहमी, मिथ है। क्योंकि आपका जो डेटा आता है एग्जाम कमेटी को, वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे डेटा आता है, कोडिफाइड डेटा आता है। वहां पे सिर्फ जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, जिनमें पेपर ड्राफ्ट के जानकार है, उनको बिठा करके कि भाई पेपर डिफिकल्ट था क्या, कुछ गलतियां थी क्या, तो उसके हिसाब से ग्रेस मार्क ऐड किए जाते हैं, या फिर बहुत रेयरली कभी कम होते हैं, लेकिन जनरली ऐड ही किए जाते हैं ग्रेस मार्क्स। तो वहां पर भी रीजन वाइज या सेंटर वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लेकिन कुछ रीजन के शायद रिजल्ट्स बेहतर है, किसी कम होंगे, तो वो रीजन में बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई की होगी, ज्यादा सिंसियरिटी होगी, उस फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो ये सब डिस्कशन किया मैंने। अब मैं फाइनल आपको कंक्लूजन बता रहा हूं कि भाई चेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेकिंग में रैंडमाइजेशन है तो कोई एक सेंटर, चेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट डिक्लेरेशन में फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों का मन उब जाता है, एक ही सेंटर पे बार बार जाकर के वैसी ही फीलिंग आती है, वैसी ही सोच रहती है, थोड़ा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं और वही चेहरे, फिर वही लोग, फिर कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो एक ग्रुप पास हो गए, किनको एग्जामिशन है, उनको देख करके थोड़ा मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, निगेटिव फीलिंग आती है बेसिकली। तो नए सेंटर पे जाता तो एक फ्रेशनेस रहता है, एक नयापन है, आप लोगों को जानते नहीं है, करेक्ट, तो किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, आप बिंदास रहते हो, टेंशन में नहीं रहते हो बिल्कुल भी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चाहते हो, ये एडवांटेज, ये साइकोलॉजिकल है, तो आपको देखना चाहिए कि आपको लोग जब आपसे मिलते हैं तो आपको निगेटिविटी आती है क्या, वही सेंटर देखते हैं कि आपको निगेटिविटी आती है क्या। अगर आपको ऐसा है तो ये हल्का सा साइकोलॉजिकल चेंज आ सकता है, करेक्ट। इसमें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी सेंटर पे जाए, आपको देखो वहां पे कैसी फैसिलिटीज है। आपकी इतनी बुक्स होती है, हर सब्जेक्ट की बुक्स होती है, वो बुक्स लेके आप शिफ्ट होंगे,
बुक्स लेके शिफ्ट होंगे, वहां पे आपकी अच्छी रहने की व्यवस्था है ना, वहां पे सारे इंतजाम है ना, आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना टाइम वेस्ट किए आप कंटिन्यूअसली पढ़ पाओगे ना, जैसे आपकी पढ़ने की आदत है वैसे आप पढ़ पाओगे ना, यू विल गेट अ गुड स्लीप। नई जगह पे कभी नींद नहीं आती, ऐसा कुछ आपको एक अच्छी नींद आएगी, खाने का पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेंटर पास है, आप टाइम सेव कर रहे हो। करेक्ट। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये देखनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा अगर शिफ्ट होना है तो कम से कम एग्जाम के एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो वहां पे, ताकि आप सेटल्ड हो जाए, यू आर सेटल्ड देयर, आप सेटल्ड फील करें वहां पे। तो फाइनल थिंग, प्रैक्टिकली देयर इज नो इम्पैक्ट, ना चेकिंग में, ना रिजल्ट के डिक्लेरेशन में, बट साइकोलॉजिकली देयर कैन बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आपको निगेटिविटी आती है तो आप उसमें पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपकी अच्छी फैसिलिटीज होनी चाहिए, कि भाई फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए कि आपको समय वेस्ट नहीं करना पड़े, बर्बाद नहीं करना पड़े, एंड यू शुड फील कंफर्टेबल, आपको अच्छा लगना चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, तो फिर आप एग्जाम सेंटर चेंज करने का सोच सकते हैं, यू कैन डू दैट। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर thinking whether to change exam center.